नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों, एसएम रिलेवल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोलर पैनल को कनेक्शन किस किस टाइप से किया जाता है, डिफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, आप किस किस टाइप में आप कर सकते हो, उसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपसे। तो आपको बता देते हैं कि इसमें एम्पियर, वाट और आपका करंट किस हिसाब से पैनल से कैसे सपोर्टिंग करेगा, डिफरेंट टाइप के भी बता देते हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि वायरिंग जो कनेक्शन है इसका पैनल का सीरीज कनेक्शन में, वायरिंग आइडेंटिकल सोलर पैनल इन सीरीज में किस तरीके से किया जाएगा। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके मेरे पास जो दिख रहा है आपको, ये 12 वोल्ट का पैनल्स हैं जो कि सेम वोल्टेज और सेम एम्पियर पे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट सेम है, तीनों में 8 एम्पियर है। हम सीरीज में अगर कनेक्शन करते हैं तो तीनों का 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 36 वोल्ट बन जाता है, लेकिन जो एम्पियर है वो सेम रहता है, इसमें एम्पियर नहीं जुड़ता है, लेकिन वाट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 और 8 का गुणा हो जाएगा, आपका वाट निकल आता है। सीरीज कनेक्शन में आप देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पैनल का दूसरे पैनल का पॉजिटिव नेगेटिव में आपस जोड़ देते हैं, फिर इसका पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कर देते हैं, तो इधर नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है। यानी कि जो पैनल्स होगा उसका प्लस माइनस को एक में जोड़ देंगे, एक दूसरे का पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में जोड़ देंगे, लास्ट में जो बचेगा इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ये सीरीज कनेक्शन हो गया। 36 वोल्ट 8 एम्पियर की आपकी सप्लाई मिल रही है। बात करें वोल्टेज आर सेम, करंट रिमेन द सेम। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव 3 आइडेंटिकल सोलर पैनल्स, ऑल हैव ये वोल्टेज ऑफ 12 volts and current of 8 ampere. When wire in series, the 3 connected panels of 10 called a series string will have a voltage of 36 voltage, 12 volt plus 12 volt plus 12 volt and current of 8 ampere. In this example, the series string will have no losses. आगे की तरफ बात कर डिफरेंट सोलर पैनल के लिए, फॉर mismatched solar panels wired in series, the voltage are same and current is equal to of the lowest rated panel. जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखा देते हैं कि वायरिंग डिफरेंट, ये वायरिंग है इसकी सोलर पैनल के, डिफरेंट सोलर पैनल हैं जो कि इसका वोल्टेज और एम्पियर, दोनों का एम्पियर अलग अलग है, तो उसमें डिफरेंस क्या क्या आता है उसके विषय में बता देते हैं। 12 वोल्ट 8 एम्पियर का एक है, 14 वोल्ट 7 एम्पियर का, 16 वोल्ट 6 एम्पियर का है, जिसमें ये सीरीज कनेक्शन में इसको किया गया है डिफरेंट सीरीज, मतलब डिफरेंट वोल्टेज डिफरेंट एम्पियर के साथ में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक का पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में जोड़ करके सीरीज बनाया गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 12 वोल्ट 14 वोल्ट आपका 26 वोल्ट हो जाता है, 26 और 16 मतलब 32 10 42 वोल्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी का वोल्टेज आपस में जुड़ जाता है, वोल्टेज आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन एम्पियर जो सबसे कम रहता है इस कंडीशन में, जैसे 8 एम्पियर 7 एम्पियर 6 एम्पियर आपस में जुड़ेगा नहीं। जो अगर आप डिफरेंट पैनल लगाते हैं, डिफरेंट एम्पियर का लगाएंगे, तो क्या होगा कि जो एम्पियर डिफरेंट एम्पियर होने के कारण वोल्टेज तो आपस में जुड़ जाता है, लेकिन जो एम्पियर सबसे कम होता है वो ही सिर्फ शो करता है। ये आपका बाकी करंट को ह्रास कर देता है। वोल्टेज आर सेम, करंट इक्वल दैट ऑफ लोवेस्ट रेटेड पैनल्स। फॉर एग्जांपल लेट अस से यू हैव 3 डिफरेंट सोलर पैनल्स विथ द फॉलोइंग स्पेस: 12 वोल्ट 8 एम्पियर एंड 12 वोल्ट 8 एम्पियर, 14 volt 7 ampere, 16 volt 6 ampere. When wire in series, the resulting series string will have a voltage of 42 volt, 12 volt plus 14 volt, 16 volt and current of 6 ampere, the lowest current rating of 3 panels. In this example or series string, you will have some power losses because the current of the
12 volt 8 ampere panel and 14 volt 7 ampere panel will get pulled down to the 6 amperes। अभी हम बात कर लेते हैं पैरेलल कनेक्शन के लिए। अभी सीरीज कनेक्शन में आपने समझा, अब पैरेलल कनेक्शन समझते हैं। आइडेंटिकल सोलर पैनल्स फॉर आइडेंटिकल पैनल्स वायर्ड इन पैरेलल, द करंट आर सेम्ड एंड द वोल्टेज स्टे द सेम। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं वायरिंग आइडेंटिकल सोलर पैनल्स इन पैरेलल, इसमें 12 वोल्ट बैटरी मतलब 12 वोल्ट का सोलर पैनल लगा हुआ है, जो कि वोल्टेज सेम है लेकिन करंट भी सेम है, यानी सेम करंट सेम वोल्टेज का पैनल्स लगे हुए हैं और 12 वोल्ट 8 एम्पियर के 3 लगे हुए हैं। तो इसमें हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, जो कि पैरेलल में वोल्टेज को अगर हम करेंगे यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव में, सारे पैनल्स को जितने पैनल्स इसके हैं पॉजिटिव को पॉजिटिव में अगर हम जोड़ देते हैं सारे पैनल्स का, और सारे पैनल्स का नेगेटिव को नेगेटिव में अगर हम जोड़ देंगे तो पैरेलल कनेक्शन में हो जाता है। लेकिन जो वोल्टेज होगा वोल्टेज सेम रहेगा, एम्पियर का तीनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी अगर 8 एम्पियर का आपने लगाया है पैरेलल कनेक्शन में करेंगे तो आपको 12 वोल्ट 24 एम्पियर की बन जाएगी। यदि हम वाट की बात करें तो 12 गुणित 24 करेंगे 288 वाट ये पैनल बन जाता है। अब हम आगे की तरफ चर्चा कर लेते हैं। करंट आर सेम, वोल्टेज रिमेन द सेम। फॉर एग्जांपल लेट अस गो टू द सिनेरियो ऑफ 3 आइडेंटिकल सोलर पैनल्स all with a voltage of 12 volt and current of 8 ampere when wired in parallel. The 3 connector panels will have a voltage of 12 volt and a current of 24 ampere, 8 ampere plus 8 ampere, 8 ampere. In this example our parallel string will have no losses. डिफरेंट सोलर पैनल्स, अगर डिफरेंट सोलर पैनल है फॉर मिसमैच द सोलर पैनल वायर्ड इन पैरेलल द करंट आर सेम्ड एंड द वोल्टेज विल बी इक्वल टू द दैट ऑफ 2 लोवेस्ट रेटेड पैनल्स इन द। अब इसी चीज़ को हम वायरिंग के माध्यम से समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। वायरिंग डिफरेंट सोलर पैनल्स इन पैरेलल, 12 वोल्ट 8 एम्पियर, 14 वोल्ट 7 एम्पियर, 16 वोल्ट 6 एम्पियर के 3 पैनल्स को पैरेलल कनेक्शन में किया गया है। तो इसमें क्या क्या इशू हो सकती है या किस तरीके से इसमें डिफरेंट अगर हमने जोड़ दिया है तो किस हिसाब से हो सकता है। यानी 12 वोल्ट 8 एम्पियर, 14 वोल्ट 7 एम्पियर, 16 वोल्ट 6 एम्पियर, यानी पॉजिटिव को सभी तीनों को जो डिफरेंट पैनल है पॉजिटिव को पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ देंगे, ये तो हमारा पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो वोल्टेज सबसे कम रहेगा वही वोल्टेज आपस में जुड़ेगा। जैसे 14 वोल्ट है, 16 वोल्ट है और 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट न ले 16 वोल्ट न लेकर के आपका 12 ही वोल्ट लेगा, यानी 12 वोल्ट ही आपको शो होगा, बाकी सब हरास वैल्यू में चली जाएगी और एम्पियर सभी का आपस में जुड़ जाएगा। जैसे 8 एम्पियर है, 7 एम्पियर है, 16 एम्पियर, तो 8 7 15 हो गया, 15 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर यानी 15 6 21 एम्पियर, 12 वोल्ट 21 एम्पियर की आपको आउटपुट डिफरेंट सोलर पैनल पे मिलते हैं, यानी डिफरेंट वोल्टेज और डिफरेंट एम्पियर पर पैरेलल कनेक्शन करने पर। आगे की तरफ बात कर लेते हैं इसी में जो हमने अभी बोला है। करंट आर सेम्ड वोल्टेज इक्वल दैट ऑफ लोवेस्ट रेटेड पैनल्स। फॉर एग्जांपल लेट अस से यू हैव 3 डिफरेंट पैनल विद द फॉलोइंग स्पेस 12 volt 8 amperes, 14 volt 7 amperes, 16 volt 6 ampere. When wired in parallel, the resulting parallel string will have voltage of 12 volt, the lowest voltage rating of 3 panels, and a current of 21 amperes, 8 amperes, 7 ampere, and 6 ampere. In this example, our parallel string will have same power losses because the voltage of the 14 volt 7 ampere and panels and 16 volt 6 ampere will get pulled down 12 volt। अब हम बात कर लेते हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन को आपस में मिलाना है तो कनेक्शन करना आइडेंटिकल सोलर पैनल फॉर आइडेंटिकल सोलर पैनल वायर्ड इन सीरीज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन फॉर ईच सीरीज स्ट्रिंग इन द वोल्टेज आर सेम्ड एंड द करंट स्टे द सेम। देन फॉर ईच सीरीज स्ट्रिंग आइडेंटिकल लेंथ वायर्ड इन पैरेलल द करंट आर एडेड द वोल्टेज स्टे द सेम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें
वायरिंग आइडेंटिकल सोलर पैनल इन सीरीज पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। इसमें 12 वोल्ट 8 एम्पियर 12 वोल्ट 8 एम्पियर के सभी पैनल्स हैं। इसमें हम पैरेलल कनेक्शन कर लेते हैं। पहले हमने सीरीज कनेक्शन प्लस को माइनस में कर दिया है, एक पैनल को दो पैनल का जोड़ा बना लिया गया है, यानी इसको सीरीज में कर दिया गया तो 12 24 वोल्ट 8 एम्पियर बनेगा। इसमें भी 12 वोल्ट की पैनल्स हैं, 8 एम्पियर सेम करंट सेम एम्पियर पे लगे हुए हैं, तो 12 24 वोल्ट 8 एम्पियर हो जाते हैं। अब हम इसको पैरेलल कर देते हैं, यानी जो हमने दो को जोड़ा बनाया है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट कर देते हैं पैनल से के, और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव में कर लेंगे। तो हमारा जो है ये 24 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट और ये 24 वोल्ट है। ठीक है, जैसे ही पैरेलल में करेंगे 24 वोल्ट और एम्पियर आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16 एम्पियर हो जाएंगे, या 8 8 16 एम्पियर। तो 24 वोल्ट 16 एम्पियर हमें आउटपुट देगा। फॉर सीरीज स्ट्रिंग वोल्टेज आर सेम्ड, करंट रिमेन द सेम। फॉर पैरेलल स्ट्रिंग करंट आर सेम्ड, वोल्टेज रिमेन द सेम। यानी आपका जो है एम्पियर भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है। यानी जो सीरीज हमने किया है, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज भी सेम है और करंट भी सेम है। इसी प्रकार पैरेलल में भी वोल्टेज और करंट भी सेम है, इसलिए यह 24 वोल्ट 16 एम्पियर बनता है। Different solar panel. For different solar panel wired in series parallel configuration, for each series string the voltage are same and current will be equal to that lowest rated panels in the string. Then when the series string are wired together in parallel, in current are same and the voltage will be equal to that of series string with the lowest voltage rating. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वायरिंग डिफरेंट सोलर पैनल इन सीरीज इन पैरेलल, जो कि वोल्टेज और एम्पियर दोनों का इक्वल ना हो करके डिफरेंट का है, और इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन हुआ है। अगर आप डिफरेंट एम्पियर डिफरेंट वोल्ट का लगाते हैं तो क्या इशू होगी, किस हिसाब से वोल्टेज बनेगा, वो हमको दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें 4 पैनल्स दिए हुए हैं, जिसमें 12 वोल्ट 8 एम्पियर 16 वोल्ट 6 एम्पियर का, दोनों में सीरीज के प्लस को नेगेटिव में जोड़ा गया। 12 16 28 वोल्ट हो गया। ये एम्पियर जिसका सबसे कम होगा वो एम्पियर ले लेगा 6 एम्पियर। ठीक है, यहाँ 14 और 20 हो गया, आपका 34 वोल्ट हो गया, और जो सबसे कम एम्पियर रहेगा वो ले लेगा 5 एम्पियर। यहाँ पे हमने एम्पियर ले लिया। फिर अब उसके बाद में हमने क्या किया, पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ दिया है, नेगेटिव के दोनों पैनल से नेगेटिव में जोड़ दिया जाएगा। जैसे उसके बाद में ये जो सबसे कम वोल्टेज रहेगा वही लेगा, सबसे कम वोल्टेज जो रहेगा वो ले लेगा। 34 वोल्ट इधर 28 वोल्ट है, इधर 34 वोल्ट है, यानी 28 वोल्ट और 34 वोल्ट। तो जो 28 वोल्ट है 28 वोल्ट है वो वोल्ट यहाँ पे आउटपुट देगा, बाकी सब ह्रास वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू क्या होगी, डाउन हो जाएगी। 34 वोल्ट की जगह 28 वोल्ट यहाँ पे हमारा देगा, तो इसलिए ऐसा कनेक्शन नहीं करना चाहिए। तो जो 5 और ये एम्पियर क्या होगा, एम्पियर आपस में डिवाइड मतलब प्लस हो जाएगा। 6 5 11 वोल्ट यानी 11 एम्पियर बन जाएगा आपका। फॉर सीरीज स्ट्रिंग वोल्टेज आर सेम, करंट इक्वल दैट द लोवेस्ट रेटेड पैनल्स। फॉर पैनल स्ट्रिंग करंट आर सेम, वोल्टेज इक्वल दैट लोवेस्ट रेटेड पैनल्स। अब हम आपको दिखा देते हैं सीरीज कनेक्शन में पीछे का कैसे होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दिया है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव आपस में जुड़ जाता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाता है सीरीज कनेक्शन। अब हम पैरेलल कनेक्शन देख लेते हैं कि सोलर पैनल में कैसे होते हैं। दोनों का पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएगा, दोनों का नेगेटिव आपस में जुड़ जाएगा, तो पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, ये मेरे पास डायग्राम और पड़ा हुआ है पैनल्स का, सोलर पैनल इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। इसमें देख पा रहे हैं सभी का वोल्टेज सेम है, सभी का एम्पियर सेम है, जो कि सभी का क्या किया गया है, सभी का पॉजिटिव यानी 3 पैनल का पॉजिटिव ऊपर से ले लिया गया है, और तीनों को फिर इसके बाद तीनों का लास्ट वाले का नेगेटिव आपस में ले लिया गया है। फिर बीच में क्या किया गया, पॉजिटिव नेगेटिव को सीरीज कनेक्शन में कर दिया गया है। यहाँ पे सीरीज कनेक्शन कर दिया गया एक दूसरे का, और इधर की तरफ जो है देख पा रहे हैं ये पैरेलल कनेक्शन कर दिया गया है। तो जो कि अगर हम पैरेलल लेते हैं तो 12 वोल्ट यानी 12 क्या होगा, यहाँ 12 वोल्ट हो गया 10 एम्पियर, 12 वोल्ट 30 एम्पियर, और 12 वोल्ट 30 एम्पियर बन जाता है। तो जैसे ही हम पैरेलल में लेते हैं तो 12 वोल्ट 24 एम्पियर, मतलब इसमें 12 वोल्ट 30 एम्पियर बन जाता है।
एक और समझ लीजिए, पैरेलल कनेक्शन एंड करंट। आप देख पा रहे हैं दोनों में जो है जैसा कि देख पा रहे हैं 180 वाट 180 वाट का दिख रहा है, और वोल्टेज जो है पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज 19.8 वोल्ट 19.8 वोल्ट एम्पियर 9.1 एम्पियर 9.1 एम्पियर, जो कि वाट जो होता है आपस में जुड़ जाता है। तो 180 180 180 तो आपका 360 हो जाता है वाट, यानी 360 वाट हो जाता है। और जो एम्पियर होता है पैरेलल कनेक्शन में एम्पियर भी आपस में जुड़ जाता है, 9 दूनी 18.2 हो जाएगा, 18.2 एम्पियर हो जाता है। सेम वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज जो है कि पैरेलल कनेक्शन में यानी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव में जोड़ते हैं तो वोल्टेज सेम रहता है, 19.8 वोल्ट रहेगा। अगर हम इसी पैनल्स को सीरीज कनेक्शन में ऐड करते हैं 180 180 है वाट है और वोल्टेज सेम है, करंट भी सेम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो वाट होता है वाट नहीं चेंज होता है, वाट सेम रहता है। वाट को क्या होगा, एम्पियर वोल्टेज और करंट से गुणा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार 180 हो गया 360 वाट हो जाता है। और जैसे ही हम सीरीज कनेक्शन करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव में जोड़ते हैं तो उस तरीके से इसमें हो जाएगा आपका 39.6 वोल्ट हो जा रहा है, और लेकिन एम्पियर सेम रहता है। अब वाट कैसे डिफरेंट होता है उसको हम बता देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा वोल्टेज आपस में जुड़ जाता है 19.8 इंटू 2 39 हो गया, इक्वल कर देते हैं, प्लस एम्पियर कितना बना है 9.1 तो 360 आ गया, 360 वाट। ये देख पा रहे हैं, तो वाट को भी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यानी ये जो बन रहा है 360 वाट, और वोल्टेज की बात करें 39.6 वोल्ट और एम्पियर 9.1 एम्पियर बनेगा। थोड़ा सा मैं इसके विषय में दिखा देता हूँ। पॉलीक्रिस्टल, मोनोक्रिस्टल, प्रिक और जितने टाइप्स के अलग अलग हैं उनको हम बता देते हैं आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें इफिशियंसी सोलर पैनल से दिखा रहा है, जो कि पोली का है, 60 सेल का है। पोली जो कि 17% इफिशियंसी यानी चार्जिंग क्षमता है इसकी, और 60 सेल का जो है मोनो प्रिक है जो कि 19% है, और सिग्नलैंड का सेल की संख्या मोनो है जो कि 19% है इफिशियंसी, और 120 सेल का हाफ कट मोनो जो होता है 20% इफिशियंसी होती है चार्जिंग क्षमता। 60 सेल के मल्टी बस बार 20%, और 60 से 96 सेल का IBC 22% तक पैनल्स, मतलब अलग अलग टाइप्स के आते हैं। तो जिस टाइप्स के होंगे उसके सेल के जो परसेंटेज है वो हायर होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें आपको सोलर पैनल ने सीरीज का मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले जो कि आप देख पा रहे हैं 12 वोल्ट 8 एम्पियर 12 वोल्ट 8 एम्पियर का है, सीरीज में जोड़ा गया है। पहले का पॉजिटिव नेगेटिव करके जोड़ दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, 36 वोल्ट बढ़ता है, 36 एम्पियर सेम है, जो कि नीचे भी इसमें टोटलिंग है 12 3 36 8 एम्पियर, पावर को गुणा किया 36 गुणित 8 यानी 36 इंटू 8 एम्पियर 288 वाट हो जाता है। इस प्रकार पैरेलल कनेक्शन को भी देखिए यहाँ पर दर्शा दिया गया, जो मैं पहले आपको बता दिया हूँ। तो इसमें भी फॉर एग्जांपल दिखा दे रहे हैं आपको बाय डायग्राम कि पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन में किस तरीके से अंतर और डिफरेंस आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमने इसको भी दर्शा दिया है। 12 वोल्ट 5 एम्पियर के हमारे पास 5 पैनल्स ऊपर दिख रहे हैं, 12 वोल्ट 5 एम्पियर यानी, तो इसमें हमने आपको दिखा दें पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि 12 वोल्ट 25 एम्पियर है, इसमें 300 वाट हो जा रहा है, यानी 12-25 को गुणा करेंगे वाट आ जाता है 300 वाट। ऑल टाइप्स के पैनल्स आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से हमने आपको सभी कनेक्शन को हम दिखा दे रहे हैं कि इस टाइप से सोलर पैनल का कनेक्शन कर सकते हैं। ये भी देख लीजिए कनेक्शन किस तरीके से है। आप देख पा रहे हैं चार्जर कंट्रोल लगा हुआ है, MPPT टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल्स बैटरी के साथ में 4 पैनल्स आपस में जुड़े हुए हैं और बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। जो कि अगर पैनल्स की बात कर लें हम
चार्जर कंट्रोलर दो टाइप्स के आते हैं, PWM कंट्रोलर और MPPT टेक्नोलॉजी के साथ। जो PWM टेक्नोलॉजी होती है वह जितने वोल्ट का आप पैनल लगाते हैं उतने वोल्ट का आपको बैटरी लगाना होगा, तो अच्छे से चार्ज करेगा, नहीं तो आपका पावर कंज्यूमेशन हो जाए। अगर आपने 24 वोल्ट का पैनल लगाया है, अब 12 वोल्ट का आप लगाएंगे, चार्ज तो करेगा लेकिन बाकी सब वेस्ट वोल्टेज हो जाएगा। तो इसलिए जितने वोल्ट का आपको पैनल लगाते हैं उसमें उतने वोल्ट की बैटरी लगाइएगा। अगर 24 वोल्ट आप देते हैं तो 24 वोल्ट का आप लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और आप 12 वोल्ट का लगाते हैं तो 12 वोल्ट भी लगा सकते हैं। बाकी सीरीज है वो पैरेलल करके देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ MPPT जो टेक्नोलॉजी आती है उसमें अगर आप 24 वोल्ट का लगाते हैं सपोर्ट कर जाएगा बैटरी के अनुसार, और एम्पियर को भी वो सपोर्ट बढ़ा देगा और बैटरी की चार्जिंग क्षमता बढ़ा देता है MPPT जो टेक्नोलॉजी होती है। इसके अलावा आप जो PWM टेक्नोलॉजी होती है उसमें बैटरी को डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं और इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। और जो MPPT टेक्नोलॉजी कंट्रोलर होता है उसमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि आपको पावर और करंट को एडजस्ट अपने अनुसार कर लेता है, जबकि यह एडजस्ट नहीं कर पाता है PWM। इसके अलावा आपको जो हम बात कर लें इन्वर्टर के लिए, तो इन्वर्टर का जो होता है सोलर इन्वर्टर वो 3 टाइप के होते हैं, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड। हाइब्रिड के ऑन ग्रिड जो होता है, ऑन ग्रिड में जो मतलब पैनल्स के माध्यम से आपका कंट्रोलर के माध्यम से वह AC को देता है और जितनी बिजली आपसे बढ़ती है वो ट्रांसमीटर को मीटर के माध्यम में भेज देता है, और फिर रात में आप ट्रांसमीटर को जो बिजली दिए रहेंगे यूज कर सकते हैं आप उसको, और अगर आपको कमी पड़ जाती है तो आपको बिजली बिल देना होता है, और इसमें बैटरी आप चार्ज नहीं कर सकते, आपको इन्वर्टर परचेज करने की ज़रूरत पड़ती है। जो कि ऑफ ग्रिड जो होता है, ऑफ ग्रिड में आपको जो है बिजली खरीदने मतलब कि जितनी आपको अगर 2 किलोवाट आपने यूज कर रहे हैं तो 2 किलोवाट को रहेगा, आप बिजली दे नहीं सकते, आपके ये जितना बिजली रहेगा उतना आपके पास रहेगा। जो हाइब्रिड होता है दोनों का मिश्रण होता है, आप बिजली स्टोर भी कर सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट या फिर पावर ग्रिड को वापस दे भी सकते हैं। और हाइब्रिड जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है, उसमें बैटरी सपोर्टेबल देखना होता है कि जो लिथियम या लेड एसिड क्या क्या बैटरी सपोर्टेबल, कितने एच की बैटरी सपोर्ट, कितने एम्पियर है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो हाइब्रिड होता है जिसमें हाइब्रिड में लेस देन बैटरी ऑप्शन हो वो ज़्यादा अच्छा इसलिए रहेगा कि अगर आपके पास पेमेंट का या पैसे का व्यवस्था नहीं है, इशू है, तो आप जो है पैनल और जो कंट्रोलर होता है MPPT टेक्नोलॉजी आप ले सकते हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर ले सकते हैं जिसमें लेस देन बैटरी का ऑप्शन हो। जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो आप उसमें बैटरी भी ऐड करके चार्ज कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट DC और AC दोनों प्रकार का करंट वो प्रवाहित करता है। तो वो बेहतर रहेगा कि जैसे मान लीजिए किसी को AC, फ्रिज या मशीन वगैरह चलाना है तो वो जो है 4 किलो 5 किलो वाट जिस हिसाब से लेगा उस हिसाब से अपना परचेज करके कर सकता है, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट होगी आप बैटरी ऐड कर सकते हो। सभी हाइब्रिड में बैटरी लेस देन ऑप्शन नहीं आता है, ये ध्यान देना होगा कि किसमें बैटरी लेस देन ऑप्शन है। अगर बैटरी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो बैटरी ऐड कर सकते हैं रात में बैकअप लेने के लिए। हाइब्रिड इन्वर्टर अगर बैटरी की ज़रूरत पड़ती है तो जो बैटरी के साथ में आता है यानी बैटरी बिना लगाए ऑन नहीं होगा वो लेंगे तो वो आप थोड़ा को सस्ता मिलेगा, और जिसमें लेस देन का ऑप्शन है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। जैसा कि मैं दिखा देता हूँ 4-5 जो ब्रांड हैं इनके पास जो बैटरी लेस देन का ऑप्शन आता है, ये सब मॉडल का आप ले सकते हैं, इसमें ये सब चीज़ें हैं लेस देन बैटरी ऑप्शन, यानी बिना बैटरी के भी आपका डायरेक्ट सोलर पैनल से AC DC करंट निकाल सकता है इस टाइप का इन्वर्टर। जब आपको पैसे हो जाए तो आप लिथियम या लेड एसिड बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं।
ये PWM है। इसमें डायरेक्ट सोलर पैनल से आया है और बैटरी को चार्ज कर रहा है और इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ रही है तो इन्वर्टर से करंट DC से AC में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये MPPT टेक्नोलॉजी का फिगर देख रहे हैं आप इसमें जो देख पा रहे हैं, इसमें मैंने दर्शाया है ये कंट्रोलर है, डायरेक्ट बैटरी को चार्ज कर रहा है। PWM कंट्रोलर और MPPT कंट्रोलर। एक चीज़ आपको और बता देते हैं, इसमें डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। ये जो 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है चार्ज करने के लिए, MPPT टेक्नोलॉजी है, 20 एम्पियर का लगा हुआ है, 250 वाट है, 32 वोल्ट मैक्सिमम है, एम्पियर 7.8 है। जो कि आप देख पा रहे हैं, इसमें अगर आपको एक बैटरी चार्ज करना है तो सिंगल बैटरी चार्ज करने के लिए मैक्सिमम 250 वाट का पैनल सपोर्ट करेगा। मतलब ये 250 वाट तक का आपको अगर पैनल लगाते हैं तो ये बैटरी चार्ज कर लेगा। अगर डबल बैटरी आपको चार्ज करनी है तो आपको डबल पैनल 500 वाट के लगाने होंगे। अगर एम्पियर की बात करें तो 20 एम्पियर, जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं 24 वोल्ट 20 एम्पियर की बैटरी डबल कर रहा है। थोड़ा सा विस्तृत कर देते हैं इसको। 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 250 वाट है, वोल्टेज 32 वोल्ट है, एम्पियर के बाद 7.8। यानी जो MPPT है यह वोल्टेज को तो कम करके दे रहा है, जितना इसको रिक्वायरमेंट बैटरी को है 12 वोल्ट दे रहा है, लेकिन एम्पियर को यह बढ़ा कर दे रहा है। सेम इसी प्रकार MPPT टेक्नोलॉजी में यह 500 वाट का लगा हुआ है, 12 वोल्ट, एम्पियर सेम है, तो वोल्टेज 64 हो जाता है और 24 वोल्ट ज़रूरत है, 24 वोल्ट ही इसके बैटरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे रहा है। लेकिन 64 और 7.8 को गुणा करेंगे तो वाट हमारा निकल आता है। मैक्सिमम 500 वाट तक इसमें आप चार्ज डबल कर सकते हैं कंट्रोलर के माध्यम से। ज़्यादा बैटरी होगी तो ज़्यादा आपको कंट्रोल मतलब कि बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी और डिपेंड करता है कितने एम्पियर तक आपका यह MPPT सपोर्ट करता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि PWM जो है वह 12 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई आ रही है, 8 एम्पियर, तो 12 वोल्ट 8 एम्पियर ही दे रहा है, जो कि लो पावर कंज्यूमेशन। अगर यहाँ 24 वोल्ट हम लगा देते हैं तो ये 12 वोल्ट तो दे देगा, लेकिन 12 वोल्ट को हरास वैल्यू ख़त्म कर देगा। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि वोल्टेज सेम है, यानी 32 वोल्ट तक इसमें भी लगा है MPPT में, 32 वोल्ट 7.8 एम्पियर। लेकिन अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगी है तो 12 वोल्ट का वोल्ट ही देगा, लेकिन एम्पियर बढ़ा देगा, जो कि एम्पियर जो होता है उसको चार्जिंग करंट को बढ़ा देता है। 20.8 एम्पियर हो गया। अगर इसमें 24 वोल्ट लगा दोगे तब पर भी है 24 वोल्ट बैटरी चार्ज करेगी। यानी दोनों में यही अंतर होता है।